खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। MIA थाने का आक्रोशित ग्रामीणों ने किया घेराव, युवक पर हमले के आरोपियों को पकड़ने की उठाई मांग। पटाखों के फटने से गंभीर रूप से झुलसे 3 लोग, रैनी क्षेत्र और दिल्ली दरवाजा की यह घटना। परंपरागत ढंग से मनी भाई दूज और बस स्टैंड पर उमड़ी भीड़, वहीं जगह जगह हुआ सामूहिक गोवर्धन पूजन। और कांग्रेस और भाजपा ने अंतः उपचुनाव में अपनी अपनी जीत के किए दावे, 11 नवंबर को होना है मतदान। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। MIA थाना क्षेत्र के ग्राम कैरवा जाट के ग्रामीणों ने गांव के युवक महेंद्र कुमार जाट के साथ मारपीट के आरोपियों को पकड़ने की मांग पर थाने का घेराव किया। उधर पुलिस ने युवक के साथ मारपीट के मामले में आरोपी मीणाकाबास निवासी उम्मीद सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 6 माह से आरोपियों की ओर से यह लगातार दूसरी वारदात है। उधर पीड़ित महेंद्र कुमार जाट के अनुसार वह गाँव के पेट्रोल पंप पर कैन में डीजल भरवा रहा था। इसी दौरान अचानक पिकअप में सवार होकर आरोपी यहां पहुंचे और मारपीट शुरू कर दी। साथ ही जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। इन्हीं आरोपियों ने पूर्व ढकपुरी स्थित मेडिकल शॉप पर पीड़ित और उसके भाई पर फायरिंग की थी। इस प्रकरण में हुई रिपोर्ट को लेकर राजीनामा करने का दबाव बना रहे हैं। ग्राम केरवा जाट के निवासी गाँव में इकट्ठा हुए और इन पर निर्णय हुआ है, लगातार जो घटनाएं हो रही है गांव के अंदर, आए दिन गोलीबारी हो रही है, कभी मारपीट हो रहे हैं युवाओं के साथ में, कभी मारपीट हो रही है, रास्ते में पकड़ रहे हैं, चोरी की घटनाएं लगातार 5-6 महीने से घटनाएं हो रही है। और पुलिस में कई FIR भी दर्ज हैं। उनको लेकर गांव में बहुत भारी रोष व्याप्त था, उसको लेकर आज थाने में आए हैं। तो थानेदार साहब से आज सारी बातें हुई हैं, तो उन्होंने 5-7 दिन का समय लिया है कि मैं 5-7 दिन के अंदर इनके ऊपर कार्रवाई करवाता हूँ। ये घटना कब की है? 4 महीने पहले ग्राम केरवा जाट चौराहे पे गोलीकांड हुआ था, जिसमें कुछ गुंडों ने मिलकर गोलीकांड किया था। उसमें चोटें भी आई थी, कई लड़कों को चोटें भी लगी थी, गांव के युवाओं को। तो वो उस पर भी रोष व्याप्त था, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई उस पर। उसको लेकर आज सारी बातें हुई हैं यहाँ थाने में आकर। तो यहाँ पे तकरीबन करीब पूरे गांव से 300-400 आदमी आए हैं और भारी रोष है। और साहब को समय दिया है, 5-7 दिन बाद अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ऊपर प्रशासन से बात करेंगे और जो भी आगे जिम्मेदारी होगी प्रशासन की होगी। कोई भी अगर घटना हुई हिंसा फैली गांव के अंदर तो सारी समझ जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जिसको जिले में अलग अलग स्थानों पर पटाखों की वजह से 3 लोग जख्मी हो गए। रैनी थाना क्षेत्र के ग्राम घोराला में गोवर्धन पर्व की रात हादसा हो गया। सूतली बम फटने से 15 वर्षीय बालक सौरभ और उसकी बहन मंजू गंभीर रूप से झुलस गए। बच्चों के परिजन संजय ने बताया कि सौरभ बम चला रहा था और इसी दौरान एक बम पूरी तरह नहीं फटने पर बालक ने उसे हाथ में उठा लिया। कुछ ही सेकंड में बम हाथ में ही फट गया। तेज धमाके के साथ सौरभ के हाथ और उंगलियां पूरी तरह जल गई। वहीं बगल में खड़ी उसकी बहन मंजू के हाथ पर भी चोट लगी है। परिजनों ने तुरंत दोनों को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अलवर के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। कि गोवर्धन पे बम चला रहा था तो अचानक से बम उठा के ले आया, छत पे आग लगाई, जैसे हाथ में ही फट गया। ये उंगली गई है हाथ की और ये इसमें चोट वगैरह आई है और इसके भी आई है चोट। कितने लोग घायल हुए? ये 2 लोग घायल हुए। नाम क्या है इसका? सौरभ और लड़के करीब हो गए 14-15 सोल। नाम क्या है? मंजू मीना। उधर अलवर शहर में गंगा मंदिर दिल्ली दरवाजा के पास गोवर्धन की रात जन्मदिन मना रहा 23 साल का युवक त्रिलोक जाटव पटाखे की चपेट में आ गया। इससे युवक की दोनों आंखें झुलस गई और दिखना भी बंद हो गया। रात को ही उसे जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन यहां उस समय आंखों का एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं मिलने पर परिजन निजी अस्पताल में पहुंचे। घायल के भाई ने बताया कि त्रिलोक के जन्मदिन पर घर के बाहर ही पटाखे छुड़ाए जा रहे थे। कुछ देर बाद ही जन्मदिन का केक काटने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले उनका भाई अचानक एक सूतली बम की चपेट में आ गया। जब बम नहीं चला तो वह उसके नजदीक जाकर देखने लगा और तभी बम फट गया। इसके चलते उसकी आंखें झुलस गई। गौरतलब है कि दीपावली पर पटाखों से झुलसने के कई केस सामने आए हैं। 2 दिन पहले सोनाबाद क्षेत्र में एक बच्चे की आंखें भी झुलस गई थी। मैं भाई दिल से गंगा मंदिर, मेरे भाई के आंख पे लगी है।
एक बम जला रहा था, वो उस बम के बत्ती बुझ गई थी, उस बत्ती को जलाने गया था, उसकी आंख में इतनी मोटी प्रॉब्लम हुई है, दोनों भी आंखों से दिख नहीं रहा उसको, दोनों आंखों से दिख नहीं रहा। और हम सरकारी अस्पताल आए हैं। अभी क्या नाम है आपके भाई का? मेरे भाई का नाम त्रिलोक है। कहाँ का रहने वाला है? गंगा मंदिर, दिल्ली दरवाजा। अच्छा, तो किस तरह कौन सा बम था, क्या था वो? बड़े बड़े बम था, ऊपर चलते जो बम, हाँ, वो उसकी बत्ती बुझ गई थी। और वो भाई आया था हमारा, उसको दोबारा जलाया था, तो वो चल गए इत्तेफाक से। अच्छा, उसकी आंख में तकड़ लगी है बहुत ज्यादा, दोनों आंखों में लगी है? दोनों आंखों में लगी है। और भाई जो भी अपने समझदार आदमी है वो जलाए। क्या काम करते हैं ये इनकी चूड़ियों की दुकान है, इनकी चूड़ी मार्केट में। अच्छा, कपड़े का काम करते हैं? हाँ, कपड़े का काम करते हैं। तो बम चला रहे थे? बम चला रहे थे और इनके बहुत मोटी आंखों में बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई है। अलवर उत्तर के भाजपा जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी के खिलाफ पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के अलवर स्थित कार्यालय पर शिकायत दर्ज कराई है। मुंडावर क्षेत्र के करीब 30 ग्रामवासी और अनेक भाजपा कार्यकर्ता मंत्री कार्यालय में पहुंचे। उन्होंने चौधरी पर पद का दुरुपयोग कर जमीनों पर कब्जा करने, लोगों को धमकाने और झूठे मुकदमों में फंसाने का आरोप लगाया। भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने ज्ञापन में बताया कि पिछले 1 साल से महासिंह चौधरी राजनीतिक रंजिश के चलते उन्हें और उनके परिवार को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिलाध्यक्ष अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर पुलिस के माध्यम से उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवाने की साजिश रच रहे हैं। जितेंद्र चौधरी के अनुसार पिछले 1 साल में उनके परिवार पर 5 से 6 बार झूठे केस दर्ज करवाने की कोशिश की गई है। पिछले 7-8 दिनों से उनके घर पर बार-बार पुलिस भेजी जा रही है और झूठी धमकियां दिलवाई जा रही है। इसके अलावा महासिंह चौधरी द्वारा उनके खेत में जबरन कब्जा करने का भी प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि दोनों के खेत एक दूसरे के पास हैं। इस मामले को लेकर जितेंद्र चौधरी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नाम ज्ञापन उनके निजी सहायक को सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। अलवर शहर के स्कीम 2 में ग्रामीण बैंक के सामने स्कूटी को बचाने के चक्कर में कार रोड किनारे गैराज में घुस गई। इससे गैराज का शटर नीचे आ गिरा, वहीं कार आगे से पूरी क्षतिग्रस्त हो गई। दोनों एयरबैग खोलने से कार में आगे बैठे 2 लोगों की जान बच गई। बुधवार रात करीब 11:15 बजे यह घटना सामने आई। गैराज के मालिक डॉक्टर अभिनव मेठी ने बताया कि रात को एक कार अचानक गैराज से टकरा गई। तेज आवाज आने पर वे बाहर आए तो घटना का पता लगा। उधर जिस स्कूटी को बचाने के चक्कर में कार भिड़ी, वह लोग आगे निकल गए। इस कार में कुल 3 लोग सवार थे। रात को करीब 11:15 के आसपास एकदम से जोर से आवाज आई बहुत तेजी से, और एक गाड़ी तेजी स्पीड से यहाँ इधर गैराज है जो गाड़ी खड़ी रहती है उसमें टकराई जोर से, और उस गाड़ी के एयरबैग्स खुल गए। चलाने वाले तो बच गए उसमें से, लेकिन उनकी शटर टूट गई है। तो दोनों गैराज की शटर टूट के नीचे गिर गई है, और गाड़ी की स्पीड ज़्यादा थी जो अनियंत्रित होके और इस पर टकरा गई है। कितने बजे घटना है? ये लगभग 11:15 बजे करीब की घटना है रात की। कितने कार में कितने लोग थे? कार में 3-4 जने थे। अलवर शहर में जिस समय जगह जगह गोवर्धन पूजा हो रही थी, इसी दौरान एक युवक ने काली मोरी फाटक से मात्र 50 मीटर की दूरी पर ट्रेन के आगे सुसाइड कर लिया। इसके बाद रेलवे ट्रैक पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। जीआरपी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रयास किया, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं होने पर उसे जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया गया। जीआरपी थाना पुलिस युवक के परिजनों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस के अनुसार युवक की उम्र करीब 27 साल है। सूचना एक मार्च से सूचना थी कि 75-19 किलोमीटर के ऊपर वो कोई अननोन डेड बॉडी वो व्यक्ति घायल हो गया। मौके पर पहुंचे, हम गए तो अच्छे अवस्था में था, इसको उठा करके ले आए। डेड अननोन अभी जानकारी हुई नाम पता नहीं, अभी कोई कुछ नहीं मिला। बाकी लगभग 26-27 साल की उम्र के लगभग है। मोर्चरी में शिफ्ट कर रहे हैं, बाकी प्रयास कर रहे हैं उसकी शिनाख्त की प्रयास करें। भाई दूज का पर्व गुरुवार को परंपरागत ढंग से मनाया गया। इस मौके पर बहनों ने भाइयों को तिलक किया और मिठाई खिलाई, वहीं भाइयों ने भी उन्हें उपहार आदि भेंट किए, साथ ही चरण छूकर आशीर्वाद लिया। अखबारों में भी ऐसा ही दृश्य नजर आए। साथ ही महिलाओं ने सामूहिक पूजन एवं कथा सुनकर सूर्य देव को अर्घ दिया। भैया दूज पर्व वर्ष में 2 बार होली एवं दीपावली के बाद मनाया जाता है।
उधर अलवर बस स्टैंड पर यात्रियों की खासी भीड़ रही। यहां स्थित पुलिस चौकी के हेड कांस्टेबल दयाल सिंह ने बताया कि भाई दूज पर बसों में यात्री भार बढ़ गया है। ऐसे मौके पर जेब कतरे और समाज कंटक वारदात की फिराक में रहते हैं। इसे देखते हुए निगरानी रखी जा रही है। और वहीं अलवर शहर में बुधवार शाम जगह जगह गोवर्धन पूजन किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आया। उधर मेहताब सिंह का नौरा में 50 वर्षों से सामूहिक गोवर्धन पूजन की परंपरा निभाई जा रही है। यहां दोपहर से ही स्थानीय लोग भगवान गोवर्धन की प्रतिमा को सजाने में जुट गए थे। स्थानीय निवासी महेशचंद सैनी और दिनेश सैनी ने बताया कि वर्षों से यह पूजा विविध मंडी व्यापारी राधेश्याम सैनी के नेतृत्व में की जाती है। इस आयोजन में सभी लोग अपने घरों से पकवान बनाकर लाते हैं और भगवान गोवर्धन को भोग लगाकर सामूहिक परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा के दौरान श्रद्धालु गिरिराज महाराज के जयकारे लगाते नजर आए। वहीं महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में भक्ति गीत गाकर वातावरण को भक्तिमय बना रही थी। हम वार्ड नंबर 8 मेहताब सिंह का नौरा जय कॉम्प्लेक्स के पीछे से गोवर्धन महाराज का पर्व है आज, और सभी एक साथ एकजुट होकर और हर्षोल्लास से गोवर्धन पूजा करते हैं। हमारा एकता का प्रतीक है कि हम पूरा मोहल्ला एक जगह एकजुट होकर पूजा करते हैं। हर साल इसी भांति पिछले बहुत से सालों से पूर्वजों के टाइम से ही ऐसे ही पूजते आ रहे हैं और ऐसे ही पूजते रहेंगे। यही हमारी एकता का प्रतीक है। और गिरिराज महाराज। वहीं संजय कॉलोनी में गोवर्धन का पावन पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। यहां गोबर से श्री कृष्ण जी के रूप में गोवर्धन जी का स्वरूप बनाकर परिक्रमा की गई, साथ ही भोग अर्पित किया गया। इस दौरान चिरंजी लाल, मिठन लाल, मनोहर, पवन, गोविंद और बच्चे और महिलाएं उपस्थित रहे। बारात जिला के अंता में 11 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर दोनों प्रमुख दल अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। उधर इस चुनाव की चर्चा अलवर में भी और स्थानीय नेता खुद की पार्टियों की जीत के दावे कर रहे हैं। गौरतलब है कि यहां त्रिकोणीय मुकाबला सामने आ रहा है और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नरेश मीणा भी मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस से स्थानीय वरिष्ठ नेता SR यादव ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया पुराने नेता हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। इसके साथ ही वह समाज सेवा के कार्य में अग्रणी है। यादव ने कहा कि निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करवाएगी। क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी मजबूत है? देखिए, बारां जिले की जो अंता मांगरोल की जो सीट है उसमें बाई इलेक्शन हो रहे हैं अभी, और बाई इलेक्शन होने का भी कारण है जो पहले के विधायक थे उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और वो कस्टडी में हो गया, तो बाई इलेक्शन होना जरूरी था। और बाई इलेक्शन के अंदर निर्दलीय उम्मीदवार और बगावत करने वाले पार्टियों के उम्मीदवार कांग्रेस के हमारे प्रमोद जैन भाया जी और भारतीय जनता पार्टी के मोरपाल सुमन के नाम से किसी ने किसी को दिया है। उसके अंदर मोरपाल जी के भी भ्रष्टाचार के आरोप है, उनकी मिसी ने भी भरा है और उसने भरा है। अब देखते हैं किसका खाता खुलता है। बायोडाटा तो हमारे प्रमोद जैन भाया और उसकी मिसी ने दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है प्रमोद जैन भाया वहां एक सामाजिक पार्टी के लीडर तो हैं, 2-3 बार वो वहां पर जीत चुके हैं अंता से, लेकिन एक सामाजिक आदमी है, बहुत बड़ा धर्मार्थ का काम करने वाला है, बड़े बड़े संस्थाओं से वो जो धर्म के काम है उनसे जुड़ा हुआ है, इसलिए हर जनता से टच में रहा है, इसीलिए तो पहले भी 2-3 बार जीत लिए। बात रही कम्युनिटी की, वहां पर मैं समझता हूं माली की संख्या ज्यादा है, मीना का कैंडिडेट भी है नरेश जी, लेकिन नरेश एक युवा है, युवा उसके साथ है, सिर्फ ओनली फॉर युवा साथ हैं जिनके वोट भी नहीं है, और वोट युवा साथ हैं जो बाहर के विधानसभाओं के उसके भीड़ के अंदर देखे गए हैं, तो वो उसका कोई वर्चस्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हमारे जो रामपाल जी जो थे अटरू से, वो वहां विधायक रह चुके हैं, उन्होंने बगावत करके अभी बायोडाटा पेश किया है, वो भी लड़ रहे हैं जनता से, तो समझ लो भारतीय जनता पार्टी का तो खाता खत्म हो गया। क्यों? दोनों लीडर आपस में लड़ेंगे तो उनका तो खाता खत्म हो गया। हमारी बात यह है, हमारे निश्चित तौर पे जो हमारी नीतियां हैं, वहां की जो अंता की जो जनता है वो सारी प्रमोद जैन भाया के साथ एक मुश्त आश्वस्त किया है मीटिंगों के अंदर, अगर हम आपको जिताएंगे विधानसभा में बचेंगे। हाँ, ये बात है, इस सीट का हारना और जीतना कोई सरकार पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा,
लेकिन पर्सन चिन्ह ये लगता है सरकार होते हुए भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आ रहा। हमें ये फायदा है, पूरे देश के अंदर एक मैसेज जाएगा, हमने पर्ची की सरकार के एक कैंडिडेट को, एक उम्मीदवार को हराया और प्रमोद जैन भाया वो साथ अच्छा इंसान है, तभी तो पीछे भी रहा है। और वो सबसे बड़ी चीज है, वो एक मानवता के विचार रखते हैं। बड़े बड़े जो असहाय बच्चियों है सामूहिक विवाह करना और गौशालाओं में बड़े बड़े दान देना और बैंक हॉस्टल के अंदर जो हॉस्टलाइज जो अस्वस्थ है आदमी है वहां पर दान देना, तो इस प्रकार से उसके विचार हैं और जनता उसे चाहती है। मैं समझता हूं हमारे कैंडिडेट उस पार्टी के हैं जो बड़े राहुल गांधी जी, जिसका पूरा देश में एक नाम चल रहा है और एक लाइन लगती है 90% देश में 10 साल में हम हारने के बाद भी आज जनता उसको पांव बिछाए बैठी है। मैं आपको बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लीडर, भारत के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी अगर 90 प्रदेशों के अंदर हार जाए तो झोला लेकर चले जाएंगे। जो खुद कहता है मैं झोला लेकर चला जाऊंगा तो झोला लेकर चले जाएंगे। हमारा कैंडिडेट उस पार्टी की विचारधारा से चुनाव लड़ रहे हैं जो जनता पसंद करती है। उधर पूर्व विधायक और भाजपा नेता राजेंद्र सिंह गंडूरा ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी पर पूर्व में भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, जबकि भाजपा का प्रत्याशी सेवा भावना से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में प्रधान है। वहीं त्रिकोणीय मुकाबले में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाएंगे एवं इससे भाजपा को फायदा होगा। चुनाव है अंता में, तो भाजपा का उम्मीदवार कितना मजबूत है? अभी जो चुनाव हो रहे हैं इसमें कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को चुनाव दिया है और बीजेपी ने मोरमल सुमन को दिया है। दोनों तरफ से पार्टियों ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिए हैं। प्रमोद जैन भाया एक पुराना वहाँ का है और जिसको जो मंत्री भी रह चुका है, इनमें भ्रष्टाचार के आरोप हैं और एक तरह से भारी कैंडिडेट भी मान रहे हैं उसको, जबकि मोरमल सुमन वहाँ का लोकल प्रधान है, उसकी मिसेज भी सरपंच रही है, मानी लोकल रावजी से जुड़ा हुआ है, लोकल लोगों से वह जुड़ा हुआ है, इसलिए जनता उसके काम काज करता है। अभी तक उसके कोई आरोप नहीं है, तो इस कारण से उसकी जीत सुनिश्चित है। दूसरा एक और है नरेश मीणा, जो एक बागी उम्मीदवार, उसको किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, वो निर्दलीय रूप में खड़ा हो रहा है, तो मीणा वोट जो वो जितना काटेगा वो कांग्रेस को नुकसान होगा और वो इस समय मीणा जाति में बहुत ही पॉपुलर कैंडिडेट है और उसको जितना काटेगा उतना ही नुकसान होगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ही जीत निश्चित है। गौरतलब है कि अंता विधानसभा सीट पर बीजेपी विधायक कंवर लाल मीणा विधायक बने थे, लेकिन उनकी सदस्यता रद्द होने के बाद यह सीट खाली हुई है। 2005 में उपसरपंच चुनाव के दौरान कंवर लाल मीणा पर एसडीएम पर पिस्तौल तानने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा था। इस मामले में कंवर लाल मीणा को 3 साल की सजा सुनाई गई थी। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कंवर लाल मीणा की अपील खारिज कर दी गई। इसके बाद कंवर लाल मीणा ने मनोर थाना कोर्ट में सरेंडर किया था। वहीं 1 मई 2025 को उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। रामगढ़ के ग्राम सहसपुर में 2017 में जब्त की गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को रिलीज करने की मांग उठाई गई है। वरिष्ठ दलित नेता सूरजमल करदम ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से यह मांग की है। साथ ही उन्होंने 15 फीट की अष्टधातु प्रतिमा स्थापित करने पर जोर दिया। करदम ने बताया कि तत्कालीन वसुंधरा सरकार ने 1.5 बीघा जमीन अंबेडकर भवन के लिए आवंटित कर दी थी, जिसमें प्रतिमा लगाई जानी थी, लेकिन चुनाव आ जाने के कारण प्रतिमा नहीं लगाई जा सकी। साथ ही 28 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे और उन्हें भी अभी तक वापस नहीं लिया गया है। यह प्रतिमा MIA थाने में रखी हुई है। सर 2017 में जिस तरह से रामगढ़ पंचायत समिति के ग्राम सहजपुर में सर्व समाज ने, बहुजन समाज ने, दलित समाज ने प्रतिमा लगाई थी, बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को बाद में जिला प्रशासन ने, राज्य सरकार ने वहां से हटाकर और कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। क्या तो मामला है, क्या मांग है? आप दलित समाज के बड़े चेहरा हैं, क्या प्रतिक्रिया? देखिए पत्रकार बंधुओं, जैसा कि सभी को विदित है, अलवर भरतपुर रोड पर गौचर ज़मीन है, उस पर बहुत सारे लोगों ने कब्जा किया था। अनुसूचित जाति के जाटव समाज के लोगों ने
वहाँ पर ज़मीन मांगी कि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाना चाहते हैं और धर्मशाला बनाना चाहते हैं। उसके लिए ज़मीन अलॉट नहीं की, तो गांव वालों ने मिलकर के एक हिस्से पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को 29 दिसंबर 2017 को वहाँ पर लगा दिया गया। तो प्रशासन को मालूम हुआ, एसडीएम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और उन लोगों को मार पीट करके भगाया। घायल हुए कई लोग और कई लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और मूर्ति को वहां से उखाड़ करके प्रशासन MIA थाने ले गया और 28 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जो केस अभी तक बदस्तूर चल रहा है, उनकी अभी तक केस वापस नहीं लिए गए हैं। उसको लेकर के 30 तारीख को सहजपुर में बहुत बड़ी मीटिंग हुई। उसमें निर्णय लिया गया, मेरे नेतृत्व में वहाँ पर एक रैली का आयोजन का घोषणा की गई। हमने 1 जनवरी 1918 को सहजपुर से लेकर के पूरे ज़िले के लोगों को आमंत्रित किया। वहाँ करीब 1 लाख लोगों ने रैली में हिस्सा लिया। बहुत बड़ा रैली निकल कर के अलवर कलेक्ट्रेट पहुँची। कलेक्टर में हमने ज्ञापन दिया कि हमारे लोगों के केस वापस लिए जाएं, उनको छोड़ा जाए और मूर्ति को हमें यथा संभव हमें वापस किया जाए और उस ज़मीन को हमें अलॉट किया जाए। तो प्रशासन ने आश्वासन दिया था और उसके बाद कलेक्टर साहब का ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र होने के बाद हम लोगों ने राजपुरोहित जी जिला कलेक्टर आए, उनसे हमने अपील की कि साहब ये गोचर ज़मीन है, अब आपका कहना है कि गोचर ज़मीन अलॉट नहीं हो सकती। तो मैंने कही कि आप सिवाय चक ज़मीन कहाँ से लाएं? तो उन्होंने कहा सिवाय चक ज़मीन देखो, उसके बदले हम सिवाय चक कर देंगे, उसको गोचर को ख़त्म कर देंगे। राजपुरोहित जी की अनुशंसा पर और उनके प्रयासों से पूरे प्रशासन ने हमें 1.5 बीघा ज़मीन का पट्टा दिया। हम उनको उस समय धन्यवाद देते हैं। वहाँ अष्टधातु की मूर्ति लगने का भी प्रयास किया गया। उस समय सरकार श्रीमती वसुंधरा राजे की सरकार थी। उन्होंने हमें 15 फुट की मूर्ति लगाने का आश्वासन दिया, परंतु उसी समय चुनाव घोषित हो गए। उनकी जो शाही मूर्ति की थी वो वापस हो गई। इसलिए उस समय से आज तक वहाँ पर न तो भवन बन सका है और न मूर्ति लग सकी है, न मूर्ति को थाने से छुड़ाया गया है और न ही उनके केस वापस लिए गए हैं। हमारा कहना है कि जब सरकार ने ये आश्वासन दिया था केस वापस हो जाएंगे और वापस अष्टधातु की मूर्ति लगी जाएगी और बहुत बढ़िया अंबेडकर भवन बना करके गवर्नमेंट के माध्यम से दिया जाएगा। अलवर के अनेक मंदिरों में अन्नकूट आयोजित हुए। साउथ वेस्ट ब्लॉक स्थित श्री राम मंदिर में 56 भोग का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं को अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया गया। राम मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष सुरेश भारद्वाज पाड़ा ने बताया कि कुल 100 किलो बाजरा, मूंग और चावल सहित 5 ड्रम कड़ी एवं सब्जी का वितरण हुआ। वहीं भक्तों ने भगवान के दर्शन किए। उधर राड़ापाड़ा हनुमान मंदिर में अन्नकूट का प्रसाद वितरित हुआ। मंदिर पुजारी RN शर्मा ने बताया कि आरंभ में आरती की गई, इसके बाद अन्नकूट में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। भीड़ अधिक होने के कारण यहां 1.5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। और वहीं अपना घर शालीमार के ऑफिसर्स एंक्लेव 14 बीघा सोसाइटी स्थित पावन धाम मंदिर में अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। सोसाइटी के प्रवक्ता जितेंद्र सेतिया ने बताया कि मंदिर में अनेक व्यंजनों का भोग तैयार कर ठाकुर जी को अर्पित हुआ। इससे पूर्व भगवान श्री कृष्ण का अनुपम श्रृंगार कर झांकी सजाई गई। मंत्रोच्चार के साथ भगवान का अभिषेक कर महाआरती का आयोजन भी किया गया। साथ ही श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन कर अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण किया। गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत के 350वें साल के उपलक्ष्य में पहुंची यात्रा का अग्रसेन सर्किल पर भव्य स्वागत हुआ। गुरु नानक कॉलोनी गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा की साध संगत और अन्य लोगों ने भव्य स्वागत किया। असम से शुरू होकर यात्रा देश के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण करते हुए अग्रसेन सर्किल पहुंची थी। इस मौके पर पालकी साहब के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े। वहीं कीर्तन के साथ ही प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर सुखपाल सिंह, दाता सिंह, कपी सिंह, पवित्र केवल सिंह आदि की मौजूदगी रही। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का। बने रहिए ATL टीवी के साथ। आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है। आपका पुराना सोना। तो
इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। खंडेलवाल नमकीन हमारे यहाँ उपलब्ध है। शुद्ध देसी घी गजक, चॉकलेट ड्राई फ्रूट गजक, व्रत की फलाहारी नमकीन, फलाहारी बिस्किट, फलाहारी खाखरे, आलू वेफर्स, केला चिप्स, देसी घी आटा बिस्किट, देसी घी नान खटाई, काजू पिस्ता, बादाम पिस्ता और मल्टीग्रेन बिस्किट। नमकीन स्पेशल वैरायटी में तिल मठरी, मेथी मठरी, हींग सेव, मसाला मिक्स, बादाम लच्छा, झालमुरी, रोस्टेड नमकीन आदि भी मिलती हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के हेल्दी स्नैक्स भी मिलते हैं। पालक चिप्स, मूंग दाल चिप्स, मखाना चिप्स, चुकंदर चिप्स और आटा एवं सूजी के गोलगप्पे, कचौरी, समोसा, मठरी, चाट पपड़ी और रोस्टेड अलसी मठरी भी मिलती है। हमारा पता है खंडेलवाल नमकीन, स्टेशन रोड, गौशाला के पास, अलवर। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो हर दिन मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं। सपनों को उड़ान देने वाला, ताजगी और स्वाद से जुड़ी सेहत का वादा। क्योंकि मेरा काम सिर्फ खाने को स्वादिष्ट बनाना नहीं, बल्कि पूरे घर को मजबूत बनाना है। इसलिए मेरा भरोसा है चांसलर सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, जो रखे कोलेस्ट्रॉल को संतुलित और बनाए आपकी हड्डियों को और भी मजबूत। इसके हर निवाले में है मेरा विश्वास, स्वाद और अपनेपन से भरा, जो पूरे परिवार को एक साथ जोड़ता है। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम, स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, एसएस, एसजी और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम, राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर,
स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अकबरपुर थाने में दर्ज बलात्कार के एक मामले में 17 माह से फरार वांछित इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी ओम प्रकाश चौधरी ने बताया कि SP सुदेश चौधरी के निर्देशानुसार यह कार्रवाई की गई। गठित टीम ने सुराग लगाकर 500 रुपए के इनामी मंडावर क्षेत्र के शिवलाल यादव को दबोच लिया। टीम में SHO के अलावा सियाराम, इंद्राज, राकेश और रामोतार आदि शामिल थे। अलवर शहर में प्रीत विहार ट्रांसपोर्ट नगर से सेक्टर 2 में पड़ोसी धर्म समिति द्वारा सामूहिक रूप से गोवर्धन पूजा की गई। हर साल की तरह यहां पूजन और परिक्रमा के बाद सामूहिक भोज हुआ। कॉलोनी के सभी परिवारों ने मिलकर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान महिला प्रकोष्ठ से जुड़ी रविता, अनिता, धर्मावती, विनय चौधरी, पूनम और मेघा चौधरी के अलावा क्षेत्रीय निवासी युवराज सिंह तंवर, सुखीराम चौधरी, जतन सिंह, विनय सिंह और शंकर लाल गुप्ता आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर भजन भी गाए गए और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। मंच का संचालन राजेश पालीवाल ने किया। युवराज सिंह तंवर ने यह जानकारी प्रदान की। अलवर में मालवीय नगर कच्ची बस्ती की महिलाओं ने गोवर्धन महाराज का विग्रह बनाकर पूजन किया। यहां रामदेव जी महाराज मंदिर में यह पर्व मनाया गया। वहीं बुजुर्ग महिलाओं के साथ बालिकाओं ने भी इस परंपरा में भाग लिया। श्रद्धालु सूरज प्रसाद ने बताया कि कार्तिक शुक्ल पक्ष दूज को प्रसाद वितरण किया गया। मालाखड़ा क्षेत्र में भैया दूज का पर्व मनाकर भाई बहन के अटूट प्रेम का संदेश दिया गया। इस दिन बहनें अपनी पियर पहुंची और भाइयों को तिलक लगाकर उनकी सुरक्षा की कामना की गई। इस पर्व को यम द्वितीया भी कहा जाता है और इससे यमराज एवं उनकी बहन यमुना की कथा जुड़ी हुई है। भैया दूज के इस पर्व की परंपरा द्वापर युग से लगातार निभाई जा रही है। उधर दिव्यांगजन संस्थान मालाखड़ा की ओर से भी भैया दूज का पर्व मनाया गया। यहाँ पहुंची बहनों ने दिव्यांग भाई की सुरक्षा की प्रार्थना कर तिलक लगाया और भगवान से प्रार्थना की। अकबरपुर के ग्रामीणों ने मथुरा के समीप गोवर्धन जी मंदिर पहुंचकर विशेष पूजन किया। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के प्रकोप से भक्तों को बचाने के लिए उंगली पर यह पहाड़ उठा लिया था। भक्तों ने यहां क्षेत्र में सुख समृद्धि के लिए कामना भी की। पूर्व सरपंच महेश पटेल, चंद्र बिहारी पप्पू शर्मा ने बताया कि हर वर्ष वे यह परंपरा निभाते हैं। आज गोवर्धन जी महाराज के इस पावन पर्व पर यहाँ गोवर्धन जी आके गिरिराज जी महाराज के दर्शन करने का अवसर भगवान ने दिया। हमने अब आके सब लोगों ने दर्शन किए और भगवान से अमन चैन की दुआ मांगी। उधर अकबरपुर कस्बे में जगह जगह गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा देकर सामूहिक पूजन हुआ। इस बार दीपावली के अगले दिन के बजाय एक दिन छोड़कर पूजन किया गया। पंडित लुकास वशिष्ठ ने इस पर्व के महत्व की जानकारी दी। सरिस्का बाग परियोजना के अलवर बफर जोन से चोड़की होदी इलाके में शावकों को देखकर पर्यटक रोमांचित हो उठे। यहां वाटर पॉइंट के पास टाइगर ST 2302 के शावकों की पहली बार पर्यटकों को साइटिंग हुई। इन्हें बुधवार की शाम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हिमांशु शर्मा ने अपने कैमरे में कैद किया। शर्मा ने बताया कि वे सरिस्का बाग अभ्यारण्य के कई दुर्लभ क्षण कैमरे में कैद कर चुके हैं। उन्होंने पहले ST 19 बाघिन को 12 लिवारी इलाके में उसके 4 शावकों के साथ देखा था।
साथ ही अब ST 2302 के शावकों की साइटिंग की है। इस दौरान उनके साथ नेचर गाइड देवेंद्र मुदगल भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि बालाकिला और 12 लिवारी बफर जोन में लगातार बाघों की सक्रियता और संख्या बढ़ रही है। सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे साथ सफारी में थे नेचर गाइड देवेंद्र मुदगल और मेरे कुछ साथी लोग जो अक्सर मेरे साथ सफारी करते हैं। बाघों के बच्चों की साइटिंग को देखकर वो लोग बहुत उत्साहित हो गए थे। उनका उत्साह चरम पर था। उन्होंने बोला, हिमांशु भैया, अलवर बफर के अंदर टाइगर आपके साथ जब जब आते हैं हम देख के जाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है सरिस्का टाइगर रिजर्व के लिए, सरिस्का अलवर बफर के लिए, कि यहाँ पर बाघिन के साथ उसके कब्ज की साइटिंग भी हो रही है और एक मेल टाइगर है ST 18, उसकी भी नियमित साइटिंग हमें हो रही है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये ST 18 की तस्वीर है। ये लास्ट ईयर मैंने फिल्माई थी उसी एरिया में जहाँ पर मुझे ये 2302 के बच्चे दिखाई दिए, अंधेरी वाले एरिया के अंदर। तो ये निरंतर जो बाघों की साइटिंग हो रही है, इससे अलवर टूरिज़्म, सरिस्का टाइगर रिजर्व का टूरिज़्म, उसके अंदर एक नेक्स्ट बूम आने वाला है। तो बहुत अच्छी बात है कि पर्यटक आ रहे हैं, उनको बाघों की साइटिंग हो रही है। सिलीसेट क्षेत्र के पैतपुर स्थित धीवरों की ढाणी की बेटी मंगली ने समाज और गांव का नाम रोशन किया है। अल्पाय वर्ग के परिवार की इस युवती ने कम संसाधनों के बावजूद हार नहीं मानी। खासे पिछड़े समाज से आने वाली मंगली ने हाल ही में राजस्व विभाग लिपिक के रूप में सरकारी नौकरी पाई है। ऐसे में सिलीसेट तिराहे से धीवरों की ढाणी तक डीजे के साथ उनका जुलूस के रूप में अभिनंदन किया गया। इस युवती के पिता मकानों के मिस्त्री हैं और भाई मजदूरी करते हैं। मंगली ने बताया कि उन्होंने खासे संघर्ष किए हैं। परिजनों के सहयोग से जयपुर से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अलवर रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की। साथ ही अन्य पिछड़े परिवारों की बेटियों को भी संदेश दिया है। खैरतल जिले का नाम परिवर्तन नहीं करने की मांग पर जारी संघर्ष अब 78वें दिन में प्रवेश कर गया है। नई अनाज मंडी के पार्क में धरना शुकाको भी जारी रहा। आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं दे रही है, जिससे आमजन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उधर धरना स्थल पर कांग्रेस की पूर्व मंत्री शकुंतला रावत भी पहुंची और आंदोलनकारियों को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने खैरतल जिले का नाम भरतरी नगर रखकर गलत किया है। वहीं किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया ने भी संघर्ष जारी रखने की चेतावनी दी। धरना स्थल पर जसवंत यादव, गिरीश डाटा, सर्वेश गुप्ता, अखिलेश कौशिक, वीर सिंह ढिल्लो, शिवचरण गुप्ता, निके प्रजापत और दीपक चौधरी भी मौजूद रहे। मैडम जी का, शकुंतला रावत जी का, बाबा का जो शुरुआत से ही आज लगे हमारे विधायक साहब शुरू है। सुबह आते हैं इस उम्र में 11 बजे आते हैं, शाम को 5 बजे जाते हैं और ये सब आम जनता है। तो सरकार से भी निवेदन है कि सब जनता सब त्रस्त है, आपको जो काम करना चाहिए आप वो कर नहीं रहे हो, नाम बदल कर हमें गुमराह कर रहे हो पूरे शहर को। तो आप ध्यान दो, जनता की आवाज़ सुनो। उनका यहाँ ये पधारी सारी स्थिति का जायजा भी लिया और निश्चित तौर से उनके दिल में पता नहीं रोज न तो जगह बदलते हैं रोकने की खातिर। अब ये चुपचाप बैठ जाए। किशनगढ़ ने वो अपने एक गाँव और उसका परा नहीं बगेरी कभी नहीं बिगड़नी, कभी वो अपने कोटका सिंह, कभी बूढ़ी बावल, कभी कहर, ये नाटक कर रही है सरकार कर रही है। इस टाइप की सरकार करती है। 2 साल से ऊपर यहाँ हो गए थे, क्या हुआ? वो इन्होंने देख लिया क्या कि हम बुरा काम किया है। खैरतल यहाँ से होके जा रही थी, खैरतल में जो आपका ये धरना चल रहा है, मेरी तरफ से मैं तो पहले इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि कितना संघर्ष कर रहे हैं। जो जिला बचाओ संघर्ष समिति है कि एक सरकार तो ऐसी बनी जिसने कि ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए कि दूर नहीं जाना पड़े, बस में चक्कर नहीं काटने पड़े और कलेक्टर एसपी यहीं पर बैठे खैरतल में ऐसी व्यवस्था हो, क्योंकि खैरतल मंडी भी बहुत बड़ी है, बाजार भी है और आसपास गांव है। तो ये एक सुख सुविधा के लिए कि गांव वालों को सुख सुविधा मिल सके और यहीं पर सारी उनको प्रशासनिक सुविधाएं मिल जाए। पुलिस प्रशासन, कानून में आप देख रहे हैं कि किस तरह से कानूनी व्यवस्थाएं अब ठप पड़ी हैं बीजेपी की सरकार बनने के बाद में। भाई आप सरकारें जब भी बनती हैं तो जो पिछली सरकारों को काम होता है उसको मिटाने का काम कभी नहीं करती है, क्योंकि मैं बीजेपी की ही एक बड़े नेता का उदाहरण देना चाहूँगी कि स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी ने ये कहा
कि जो मेरे से पहले सरकार बनी उन्होंने भी अच्छा काम किया, मैं उस काम को और अच्छा और आगे बढ़ाने का काम करूँगा। लेकिन अब वर्तमान की आप सरकार देखिए, बीजेपी की सरकारें क्या कर रही हैं, या तो जो भी काम कर रही हैं उनको हमारी कांग्रेस पार्टी के किए हुए कामों को कैंसिल कर रही है। खैरतल का रेलवे फाटक लोगों के धैर्य की परीक्षा ले रहा है। हर दिन घंटों तक बंद रहने वाले इस फाटक ने पूरे शहर की दिनचर्या को जाम कर दिया है। अंबेडकर चौक से लेकर अग्रसेन चौक, शनि मंदिर से एमओ कॉलोनी और 20 फुटा रोड से लेकर 40 फुटा रोड तक हर जगह एक नज़ारा देखने को मिलता है। चारों ओर वाहन, धूल और इंतजार से परेशान लोग नजर आते हैं। जब भी ट्रेन गुजरती है फाटक बंद हो जाता है और सैकड़ों वाहन दोनों ओर कतारों में फंस जाते हैं। ऐसे में बच्चे स्कूल देर से पहुंचते हैं और दफ्तर जाने वाले परेशान रहते हैं। इसके अलावा आपातकालीन सेवाएं तक रास्ता खोजती रह जाती हैं। ऐसे में लगता है कि यह शहर नहीं बल्कि जाम का जाल है, यहाँ जिंदगी उलझ गई है। खैरतल में ओवरब्रिज की मंजूरी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मिल चुकी थी, लेकिन निर्माण कार्य आज भी शुरू नहीं हो पाया है। अब भाजपा सरकार के 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी परियोजना फाइलों में रेंग रही है। खैरतल निवासी दीपक चौधरी के अनुसार वे रोजाना फाटक पार करने में मुश्किल झेलते हैं। यहाँ में भारी वाहनों का प्रवेश भी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन बाईपास से उन्हें निकालने की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। 24 घंटे में 40 से अधिक ट्रेनें गुजरने से फाटक दिन भर कई बार बंद रहता है, जिससे शहर के दोनों हिस्सों में आवागमन ठप हो जाता है। एक स्कूली छात्र के अभिभावक ने भी अपनी परेशानी का इजहार किया। लोगों ने प्रशासन से मांग की कि ओवरब्रिज निर्माण कार्य तुरंत शुरू किया जाए। देखना है कि यह इंतजार का फाटक कब खुलता है और खैरतल की जिंदगी बेफिक्र रफ्तार में दौड़ती है। उमेश अग्रवाल, ATL न्यूज, खैरतल। श्री बांके बिहारी सेवा दल ट्रस्ट की ओर से भिवाड़ी में 2 नवंबर को भव्य तुलसी विवाह समारोह होगा। इस मौके पर श्रद्धालु मनोज शर्मा को प्रभु श्री ठाकुर जी की बारात ले जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। कथा व्यास शिवम चतुर्वेदी महाराज के मार्गदर्शन में 2 नवंबर को तुलसी विवाह का आयोजन होने जा रहा है। इस शुभ अवसर पर निमाई ग्रीन सोसाइटी से शालिग्राम महाराज की दिव्य बारात निकाली जाएगी। ये कार्यक्रम प्रभु जी 5 दिन का होगा। इसमें 29 तारीख को लगन जाएगी और 22 तारीख को श्री बांके बिहारी सेवा दल के द्वारा निमाई ग्रीन सोसाइटी में ठाकुर जी का तिलक किया गया, मनोज शर्मा जी के यहाँ ठाकुर जी का, और वहाँ से बारात आएगी। 29 तारीख को लगन जाएगी UIT सेक्टर 9 से। बहुत ही अद्भुत लगन जाएगी। इसमें समस्त विवाही आमंत्रित रहेगी और ये विवाह उत्सव में काफ़ी समस्त विवाही तिजारा अलवर तक के भक्त पधारेंगे। बहुत ही विशाल उत्सव होगा आपकी बार ठाकुर जी का। विवाह में हाथी, घोड़े, ऊंट, बग्गी, अद्भुत तरह से बारात आएगी बिहारी जी की, ठाकुर जी की, शालिग्राम भगवान की। राजगढ़ कस्बे में स्थित राम रघुनाथ जी महाराज ख्वास जी का बाग मंदिर में अन्नकूट महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। महंत निर्मल कुमार क्षोत्रिय और आरंभ क्षोत्रिय ने बताया कि मध्य रात्रि से नई फसल के अनाज और सब्जियों से व्यंजन बनाने का सिलसिला आरंभ हुआ। सुबह ग्रामवासियों ने विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना कर अन्नकूट का भोग अर्पित किया। इसके बाद प्रसाद का वितरण हुआ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हाजी अनवर साजिद खान के अनुसार AICC को हर जिला अध्यक्ष के 6 नामों का पैनल सौंप दिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर दिए गए पैनल पर दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कार्यालय में 24 अक्टूबर को चर्चा होगी। इसके बाद जिला अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह, प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, AICC महासचिव जितेंद्र सिंह, पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आदि शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि राजस्थान में कुल 2000 नेताओं ने विभिन्न जिला अध्यक्ष बनने के लिए आवेदन किए हैं। सर, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में जिस तरह से जिला अध्यक्षों पर रायशुमारी हो रही है, अलवर से भी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पहुंचे हैं। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, क्या जानकारी है? कब तक जिला अध्यक्षों की घोषणा होगी? क्या कहना चाहिए? देखिए, पूरे राजस्थान में संगठन सृजन अभियान के तहत AICC से पर्यवेक्षक लगाए गए थे। उन पर्यवेक्षकों के सहयोग के लिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी से भी पर्यवेक्षक लगाए गए थे। सभी विधानसभाओं में, सभी जिलों में पर्यवेक्षक गए हैं। सभी ब्लॉक स्तर पर पर्यवेक्षक गए हैं। कार्यकर्ताओं की राय जानी है। पूरे राजस्थान प्रदेश से लगभग 2000 के लगभग आवेदन आए हैं जिला अध्यक्षों के लिए, और हर जिले में लगभग 2500 से 3000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पर्यवेक्षकों ने रायशुमारी की है। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। पहली बार जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को
जिलाध्यक्ष बनाने की परिपाटी राहुल गांधी जी ने दी है। राहुल गांधी जी की सोच है कांग्रेस के नींव को मजबूत करने की, कांग्रेस की बुनियाद को मजबूत करने की। उसी कांग्रेस की नींव और बुनियाद को मजबूत करने के लिए पर्यवेक्षक गए हैं और निश्चित ही रूप से जल्दी ही जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी। कल AICC में सभी पर्यवेक्षकों की माननीय KC वेणुगोपाल जी के साथ बैठक है। राजस्थान से भी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी, सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी, भंवर जितेंद्र सिंह जी, ये सारे लोग प्रदेश के वहाँ मौजूद रहेंगे। एक एक पैनल पर चर्चा होगी, एक एक नाम पर चर्चा होगी और निश्चित रूप से मजबूत संगठन का नेतृत्व करने वाला जिलाध्यक्ष सामने निकल कर आएगा जो सारे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चल सके। तो जिस तरह से पर्यवेक्षक ने कार्यकर्ताओं से राय शुमारी की है, काफ़ी चर्चा हुई है, अब क्या कारण है कि दिल्ली में भी बड़े नेता इस पर गंभीर चिंतन मनन करेंगे, चर्चा करेंगे और लंबी वार्ता के बाद जिलाध्यक्ष का नाम सामने आएगा? क्या कारण है कि इतनी माथापच्ची हो रही है जिलाध्यक्ष को लेकर? कोई माथापच्ची नहीं हो रही है। संगठन का मजबूत सिपाही जो कांग्रेस के लिए समर्पित हो, ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ता की तलाश है। वो पर्यवेक्षकों के सामने वो नाम आए हैं। सभी पर्यवेक्षक 6-6 नामों के पैनल लेके AICC में गए हैं। जिलाध्यक्ष जिले का कप्तान होता है, वो जिले की कांग्रेस को सही तरीके से लेके चले, इसलिए उस पर रायशुमारी चर्चा हो रही है। ऐसा कार्यकर्ता, ऐसा मजबूत कार्यकर्ता जो अपने सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चले और आने वाले समय में माननीय राहुल गांधी जी जिलाध्यक्षों को बहुत मजबूत करने वाले हैं और उसी मजबूती को देखते हुए कार्यकर्ताओं में से ही जिलाध्यक्षों का चयन हो रहा है। इस पर रायशुमारी हो रही है, माथापच्ची नहीं हो रही है। तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी कोट कासिम के जमालपुर स्थित बाबा प्रेमनाथ महाराज आश्रम में पहुंचे। यहां वह बाबा इतवारी नाथ महाराज के तीय विधि कार्यक्रम में शामिल हुए, साथ ही अन्य साधु संतों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर उन्होंने योगी ब्रह्मनाथ का चादर अभिषेक भी किया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। MIA थाने का आक्रोशित ग्रामीणों ने किया घेराव, युवक पर हमले के आरोपियों को पकड़ने की उठाई मांग। पटाखों के फटने से गंभीर रूप से झुलसे 3 लोग, रैणी क्षेत्र और दिल्ली दरवाजा की यह घटना। परंपरागत ढंग से मनी भाई दूज और बस स्टैंड पर उमड़ी भीड़, वहीं जगह जगह हुआ सामूहिक गोवर्धन पूजन। और कांग्रेस और भाजपा ने अंतः उपचुनाव में अपनी अपनी जीत के किए दावे, 11 नवंबर को होना है मतदान। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।